Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और जैसे कि आपको पता है डेट है 5th मई। ओके, तो आज हम 5th मई की हम डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि होने वाली है एमसीक्यू फॉर्मेट में। ओके, और आज मंडे का दिन है, इंपॉर्टेंट डे है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। आप ये मान के चलो 5th मई से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। ओके, तो इस लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है आज का 5th मई का डेली करंट अफेयर्स। ओके, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसी ही डेली करंट अफेयर्स की सीरीज बनाता रहूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक नई न्यू बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं। दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स, मतलब लास्ट 11 मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट आ गई है। टोटली अपडेटेड बुकलेट आई है और यहां पर जुलाई से लेके अभी मई मंथ चल रहा है वहां तक की टोटली अपडेटेड बुकलेट मैंने दे दी है। मतलब लास्ट 11 मंथ की आपको सारी करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ओके, जो होगी एमसीक्यू फॉर्मेट पे। आप यहां पर क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, टोटली अपडेटेड क्वेश्चंस है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यहां पर आपको क्वेश्चंस के साथ साथ डायग्राम्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, देखिए 11 मंथ के क्वेश्चंस हैं, तो यहां पर आपको 2000 करीबन क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब 2000 एमसीक्यूज में आपको प्रोवाइड करूंगा लास्ट 11 मंथ के। और ये टोटली अपडेटेड न्यू बुकलेट आई है। अब आप सोचोगे बुकलेट हमको मिलेगी कैसे, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको डिटेल्स हम प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। आप ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर, ये कोर्स है हमारा करंट अफेयर्स का कोर्स, एप्लीकेशन में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपको तुरंत जाकर इस कोर्स को बाय कर लेना है। आपको यहाँ पर नोट्स तो मिलेंगे ही जो मैंने बताए हैं, प्लस आपको नोट्स के साथ साथ उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। मतलब नोट्स प्लस क्लासेस प्लस आपको 40% का ऑफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे ये कूपन लगाने के बाद। दैट इज 1,040,000 आप कूपन लगाइए तो 40% का हम आपको ऑफ भी दे देंगे। ओके, इस कोर्स में। और एक बार जाकर आप इस कोर्स को एप्लीकेशन में जाकर इसका कंटेंट चेक करिए, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लेंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट कर, तो देखते हैं 5th में एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन 2 मई 2025 योगा महोत्सव 2025 वाज हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में योगा महोत्सव जो है वो स्टार्ट हुआ है। मैं इस योगा महोत्सव के बारे में भी आपको बताऊंगा। देखिए कहां स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, नासिक महाराष्ट्र में। तो ए जो है करेक्ट आंसर है, नासिक महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये क्यों स्टार्ट हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपको पता होगा आपका इंटरनेशनल योगा डे हम 21 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब 50 दिन बचे हुए हैं, तो 50 डेज का काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है जो 11th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 21 जून 2025 के लिए। तो ये 50 डेज काउंटडाउन जो स्टार्ट हुआ है उसके लिए हमने योगा महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि दिल्ली बेस्ड है। और इसने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ओके, तो ये आपको याद रखना है। ओके, और कहां हुआ है, ये हुआ नासिक महाराष्ट्र में। और जो मैं आपको ये भी बता दूं, जो 21 जून 2025 में आपका इंटरनेशनल योगा डे होगा वो 11th इंटरनेशनल योगा डे होगा। और उसकी थीम होगी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। याद रखिए थीम पहले ही अनाउंस कर दी गई है। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहला इंटरनेशनल योगा डे हमने 2014 में सेलिब्रेट किया था और ये इस बार 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिसेंटली द सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, याद रखिएगा सेक्रेड रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा हैज बीन अराइव्ड इन विच सिटी ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम पे ये अराइव्ड हुई हैं, याद रखिएगा इंडिया से ये गई हैं स्पेशल क्राफ्ट पे और वियतनाम पहुंची हैं। तो वियतनाम की किस सिटी पर ये अराइव्ड हुई है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं किरण रिजिजू जो मिनिस्टर है हमारे, वो भी जो माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं वो इस रेलिक्स को लेके वियतनाम पहुंचे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है किस सिटी पे ये वियतनाम की, याद रखिए अराइव्ड हुई है लॉर्ड बुद्धा की रेलिक्स जो इंडिया से आई हैं।
ऑप्शंस आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर है हो ची मिन सिटी। याद रखिए हो ची मिन सिटी जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। और एक्चुअली एक विसक सेलिब्रेशन इवेंट चल रहा है, ओके, और उसी के अंदर ये यहां पर पहुंची हैं, हो ची मिन सिटी वियतनाम पर पहुंची, इनकी रिलिक्स, सेक्रेट रिलिक्स लॉर्ड बुद्धा की, ओके, और इंडियन स्पेशल क्राफ्ट मैंने अभी आपको बताया उसके थ्रू ये पहुंची है। और यूनियन मिनिस्टर जो हमारे माइनॉरिटी एंड अफेयर के यूनियन मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, वो इसको लेके वहां पर पहुंचे हैं, ठीक है। और ये रिलिक्स मैं आपको बता दूं वियतनाम में 21 मई तक वियतनाम में रहने वाली है, क्योंकि ये जो यूएन डे ऑफ वेसक सेलिब्रेशन चल रहा है उसके लिए ये यहां पर पहुंची है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए वियतनाम की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वियतनाम? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंडिया टोटल एक्सपोर्ट for the financial year 2024-2025 reached an all-time high. How much billion dollars? तो कितनी हो गई है इस बार हमारा टोटल एक्सपोर्ट कितना रहा है फाइनेंशियल ईयर 24-25 में? तो ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। और हमारा टोटल एक्सपोर्ट रहा आरबीआई के अकॉर्डिंग, याद है कि आरबीआई ने बताया है 824.9 बिलियन डॉलर्स। तो सी जो है करेक्ट आंसर है। याद रखना आपको इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट रहा है इस बार दैट इज ऑल टाइम हाई 824.9 बिलियन डॉलर्स, ओके। और ये आरबीआई ने अभी डाटा रिलीज किया, वहां पर ये पता चला है। और ये प्रीवियस ईयर से देखा जाए तो करीबन 6.01% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। प्रीवियस ईयर टोटल था 778.1 और इस बार आप देख रहे हैं 824.9 बिलियन डॉलर्स रहा है, ओके। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रिसेंटली फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस, पहला फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस जो है वो इनॉग्रेट हुई बाय हुम टू प्रमोट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए फर्स्ट नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस जो है वो यहां पर हुई है, किसने इसको इनॉग्रेट किया ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए मीडिएशन अगर मैं आपको बात करूं यहां पर कि मीडिएशन कॉन्फ्रेंस थी किस लिए कि कोर्ट में केस करने से बेटर है आप इसको बाहरी बिना कोर्ट में जाए ही मैटर को रिजॉल्व कर लें, जिससे कि क्या होगा कोर्ट्स पे लेस मैटर जाएंगे और कोर्ट के पास ऐसे बहुत सारे केसेस पेंडिंग ना होंगे, ठीक है। तो आप बाहरी मीडिएशन के थ्रू अपने केस को रिजॉल्व करा सकते हैं। तो उसी के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस, जो कि फर्स्ट एडिशन था इसका, और इसको इनॉग्रेट किया हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। याद रखिएगा ए जो है करेक्ट आंसर द्रौपदी मुर्मू। और इनके साथ मैं बता दूं जो हमारे एट प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं संजीव खन्ना वो भी थे, यूनियन लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल वो भी यहां पर प्रेजेंट थे। और ये की टूल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का जो होता है अभी मैंने आपको बताया दैट इज मेडिएशन, ओके, जिससे कि रेजोल्यूशन जो केसेस जो हैं लिटिगेंट्स जो हैं वो मेडिएशन का प्रोसेस फॉलो करें, जिससे कि नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस जो कोर्ट में वो कम हो सके, उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और थर्ड में को ये हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। Which two of the following have organized the National Brainstorming Seminar on Road Safety Policy in New Delhi on 1st May? तो नेशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेमिनार जो हुआ है ऑन रोड सेफ्टी पॉलिसी, ये मैंने आपसे पूछा है किसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उसके साथ साथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और ये न्यू दिल्ली में याद है कि सेमिनार हेल्ड हुआ है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक दिन का ही था ये नेशनल ब्रेनस्टॉर्मिंग सेमिनार फॉर रोड सेफ्टी पॉलिसी 2025। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये बताया गया फोकस जो था वो था कि रोड सेफ्टी पर क्या हम एनहांस कर सकते हैं, रोड सेफ्टी पर सेमिनार का एम था, किस तरह प्रोएक्टिव मेजर्स अपना सकते हैं, रोड यूजर्स के जो बिहेवियर चेंजेस हैं उनको किस तरह उसको यूज में लाया जा सकता है। तो ये सब एक तरीके से रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, which country has become 123rd country in the world to sign International Solar Alliance फ्रेमवर्क एग्रीमेंट? आपको बताओ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो हरियाणा गुरुग्राम में है, ठीक है। तो 123rd कंट्री कौन सी बनी है? तो अभी आपको बता दूं इस कंट्री के प्रेसिडेंट भी इंडिया में आए हुए थे, इस कंट्री का नाम है अंगोला। याद रखिएगा अफ्रीका की कंट्री है अंगोला, जिसकी कैपिटल है लौंडा। याद रखिएगा लौंडा के नाम से आप याद कर सकते हैं, साउथ वेस्ट अफ्रीका में अंगोला सिचुएटेड है। और ये 123rd मेंबर बन गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर डिड डीआरडीओ कंडक्ट द मेडन फ्लाइट ट्रायल
ऑफ द स्ट्रेटोस्फेरिक एयरस्ट्रिप प्लेटफॉर्म ऑन 3 मई 2025। तो ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे और यहाँ पर इसको 17 किलोमीटर तक ऊपर ले जाया गया है, ओके, जिसमें पेलोड भी था, ओके। तो ये हमारा सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है। मैंने पूछा कहां पर सक्सेसफुल ट्रायल कंडक्ट किया गया है, ऑप्शंस आपके सामने है। इसको कंडक्ट किया गया है मध्य प्रदेश के श्योपुर में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज श्योपुर मध्य प्रदेश। और ये मेड इन फ्लाइट ट्रायल था, स्टैटो याद रखिएगा, स्ट्रेटोस्फेरिक एयर एयरशिप प्लेटफॉर्म फ्रॉम श्योपुर ट्रायल साइट इन मध्य प्रदेश, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर तक आपको याद रखना है ये एल्टीट्यूड पे गया था। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। प्रोफेसर सनी थॉमस हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 83 की एज में इनकी डेथ हो जाती है। मैंने पूछा ये नेशनल कोच रहे हैं किस स्पोर्ट से रिलेटेड, फॉर्मर नेशनल कोच रहे हैं। इवन में आपको बता दूं इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है, इमेज आपको दिखा देता हूं। और अभी इनकी डेथ हो गई है। इनका ये है शूटिंग के, याद है शूटिंग के कोच रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज शूटिंग, ओके। एट द एज ऑफ 83 इनकी डेथ केरल में हो गई है और इवन द्रोणाचार्य का अवार्ड भी इनको मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। रिसेंटली इंडिया प्रोवाइडेड $200, याद रखिएगा 200, इसको थोड़ा चेक कर लेना आप, मेरे ख्याल से यहाँ पे बिलियन मिलियन मैंने मिस कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको आप चेक कर लिए। मैं जब क्वेश्चन दूंगा आपको तो यहाँ पर मैं सही कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना ये जो लोन है कंट्री को प्रोवाइड किया गया टू मॉडर्नाइज इट्स आर्म्ड फोर्सेस। तो इंडिया ने ये लोन जो है वो प्रोवाइड किया है। तो मैंने आपसे पूछा है कि ये जो लोन मिला है, ठीक है, ये किस कंट्री को मिला है टू मॉडर्नाइज इट्स आर्म्ड फोर्सेस। तो उस कंट्री के प्रेसिडेंट भारत में आए हुए थे, नाम है कंट्री का अंगोला। तो बी जो है करेक्ट आंसर है अंगोला। आप यहां देखते हैं मिलियन है, ठीक है, $200 लिख दिया यहाँ पे, $200 मिलियन लोन, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे मिलियन मिसिंग था, मिलियन आप ऐड कर लेना। तो $200 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट जो लोन है वो प्रोवाइड किया गया अंगोला को टू मॉडर्नाइज इट्स आर्म्ड फोर्सेस। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अंगोला के जो प्रेसिडेंट है जाओ मैनुअल, ओके, वो इंडिया की विजिट पे हैं 1 से 4 अप्रैल के बीच में, ओके। अब उनकी विजिट कंप्लीट हो गई है, वहीं पर ये याद रखिएगा एग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, ठीक है, जहां पे इंडिया ने $200 मिलियन का लोन जो है लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड किया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। Recently, who has been named as Men's and Women's Player of the Year 2024-2025 by All India Football Federation? फुटबॉल फेडरेशन के अकॉर्डिंग मेंस और वुमेन्स प्लेयर कौन बने हैं? तो ये है उनकी इमेज, एक का नाम है सुभाशीष बोस और एक का नाम है सौम्या। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुभाशीष बोस एंड सौम्या इज द करेक्ट आंसर। तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कौन बने, फुटबॉल से एसोसिएटेड है, तो डायरेक्टली आप करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल साल लगा रहा हूं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डीआरडीओ's न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज इन विच स्टेट? तो डीआरडीओ की नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है वो किस स्टेट में डेवलप की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी आप देख सकते हैं तमिलनाडु के बाद प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं और आंध्र प्रदेश में उन्होंने इस चीज को इनॉग्रेट किया है, टेस्टिंग साइट को। बता देता हूं आंध्र प्रदेश में कहां पर। करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश है। और ये डीआरडीओ की जो टेस्ट रेंज है ये याद रखिएगा नागेलंका इन आंध्र प्रदेश में इसको स्टैब्लिश किया गया है। नागेलंका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। करीबन 1460 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसका फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रख दिया है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। और ऑलरेडी 2 फंक्शन मिसाइल टेस्टिंग रेंजेस हैं, एक चांदीपुर में है और एक व्हीलर आइलैंड में है नियर द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये जो है एक नई टेस्टिंग रेंज बनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Who won the historic second term as PM of Australia in May 2025? तो सेकेंड टर्म मिल गया है उनको एज अ PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं इमेज आपको दिखा देता हूं। इनका नाम है दैट इज एंटोनी अल्बनीज। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। याद रखिए एंटोनी अल्बनीज जो बता दूं आपको लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये सेकेंड टर्म इनको मिला है PM ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ओके। और दिस इज द फर्स्ट टाइम इन 21 ईयर्स दैट एन ऑस्ट्रेलियन PM हैज सिक्योर्ड बैक टू बैक 3 ईयर टर्म्स। तो 3 साल का टर्म होता है, तो बैक टू बैक 3 ईयर टर्म्स इनको 21 साल बाद किसी प्राइम मिनिस्टर को मिला है। लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं एंटोनी, याद रखना है। और कैपिटल क्या है ऑस्ट्रेलिया की? दैट इज कैनबरा। तो क्वेश्चन एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, और इन्होंने ही, मैं आपको बता दूं, मोदी इज द बॉस, ये लाइन आपने सुनी होगी जो रील्स वगैरह में आती है, मोदी इज द बॉस, ये लाइन इन्होंने ही बोली थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के PM ने। तो इनके नाम से आप याद कर सकते हो, वापस ये इलेक्शन जीत गए हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। Who has been renowned as the father of angioplasty in India
who recently passed away in April 2025 at the age of 77 in Chennai. तो देख सकते हैं 77 की एज थी, फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी कहा जाता है इनको। ओके, एंजियोप्लास्टी मतलब हेल्थ के लिए, सॉरी हार्ट के लिए जो बीमारी हो जाती है, जनरली हार्ट अटैक आ जाता है इससे, तो एंजियोप्लास्टी से आपको क्या होता है, एंजियोप्लास्टी कर देते हैं तो इससे मतलब बाईपास कराने से पहले मैं आपको बताऊं, बाईपास करा, अगर बाईपास तो देखिए लास्ट सोल्यूशन है जब आपके हार्ट की सर्जरी होती है, बट अगर बाईपास से पहले आपको पता चल जाता है आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो आप एंजियोप्लास्टी कराते हैं। यहाँ पर आपकी जो वेन्स में जिससे कि ब्लड का फ्लो रुका हुआ है वो बढ़ा दिया जाता है थ्रू एंजियोप्लास्टी। ओके, तो फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी किसे कहा जाता था, इनकी डेथ हो गई, ये उनकी इमेज, इनका नाम है डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल। तो इनका नाम आपको याद रखना, डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल जो है करेक्ट आंसर। इवन आप देख सकते हैं इनको पद्मश्री भी मिल चुका है ना, 2000 में, सन 2000 ईयर में इनको आपको याद रखना पद्मश्री भी मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। रिसेंटली पावरफुल अर्थक्वेक आया विद अ मैग्नीट्यूड ऑफ 7.4 स्ट्रक नियर द सर्दर्न कोस्ट ऑफ चिले। मैंने पूछा चिले के साथ और किस कंट्री में ये अर्थक्वेक अभी रिसेंटली आया है, तो किस कंट्री में आया है चिले के साथ साथ, चिले के साथ साथ आया ये अर्जेंटीना में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। तो याद रखिएगा चिले और अर्जेंटीना में ये अर्थक्वेक आया है। कमेंट बॉक्स में बताइए अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। और चिले की भी कैपिटल क्या है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। CBI cracked down on the global child sexual exploitation network under which operation? तो ये global child sexual exploitation network जो है किस ऑपरेशन के अंदर सीबीआई ने क्रैक डाउन किया है, इसमें यूएसए ने भी मदद की है आपकी, ठीक है। तो इस ऑपरेशन का नाम क्या था ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन हॉक। सी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑपरेशन हॉक इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं सीबीआई ने लॉन्च किया ऑपरेशन हॉक 2025, जिससे क्रैकडाउन किया गया है साइबर क्राइम नेटवर्क इन्वॉल्व इन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन विद इंटरनेशनल लिंकेजेस। ओके, और जो आपको इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो आपको यूएसए से रिसीव्ड हुई हैं, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन हॉक एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रैक्टिस में करा दिए। आप सोचोगे सर ये 15 क्वेश्चन से एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाएगा क्या, तो देखो अब आप, या कुछ लोग ये भी पूछे होंगे क्या सर हमारे एग्जाम में तो पॉलिटी भी क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के भी आते हैं, इकोनॉमिक्स भी है, एनवायरमेंट भी है, साइंस भी है, इसका क्या करें, ये सारे सब्जेक्ट्स भी तो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो इसका कोई सोल्यूशन है क्या, बिल्कुल मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा। 1000 एमसीक्यू हर सब्जेक्ट से, याद रखिएगा ईच सब्जेक्ट से मैं आपको 1000 एमसीक्यूज दूंगा, हिस्ट्री से 1000, ज्योग्राफी से 1000। आप इनको प्रैक्टिस करिए। देखिए मैंने सैंपल भी दिया हुआ, पॉलिटी का सैंपल दिया हुआ है, हिस्ट्री का सैंपल दिया हुआ, किस तरह आपको डायग्राम्स मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, ऐसे एमसीक्यूज की बुकलेट आपको मिल जाएगी। ओके, तो इसके बाद आपके साथ करंट के साथ सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी मिल जाए तो एग्जाम के लिए आप एकदम रेडी हो जाते हो। तो आप सोचोगे बुकलेट मिलेगी कैसे, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको ये कोर्स बाय कर लेना है तुरंत जाकर। अब आप कहेंगे कौन सा कोर्स है, ये है कॉम्बो ऑफर कोर्स। देखो एग्जाम निकालने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है, पहली है करंट अफेयर्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, सेकेंड है जो भी सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्टैटिक जीके कहते हैं वो आपको आना चाहिए। और जितने भी सब्जेक्ट है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबके एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने की होनी चाहिए। तो 1000 एमसीक्यू सीरीज भी, ये तीनों का एक ऑफर मैंने बना दिया आपके लिए, कॉम्बो ऑफर कोर्स। ये तीनों चीजें अवेलेबल है, एक बार जाकर इसका कंटेंट चेक करो, आप खुद ही इस कोर्स को बाय कर लोगे। इतना प्रॉपर्ली हमने कंटेंट बनाया हुआ है और इसमें कंटेंट अपडेट भी होता रहता है, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एक कोर्स वोर्स नहीं लेना है, क्या देखिए इसमें 40% का ऑफ भी है, 1,000,040 अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 40% ऑफ भी मिल जाएगा। और आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, कोर्स वोर्स नहीं चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको जाते जाते बोलूंगा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिसमें हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स बनाते रहें। वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको टू द पॉइंट स्टडी करना अच्छा लगता है, उनके साथ वीडियो को शेयर करिए। और फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप एक बार विजिट करो हमारे चैनल को। हम टोटली अपडेटेड चैनल है और हर दिन हम हर चीजें अपडेट करते रहते हैं। और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं। और जिनको नोट्स चाहिए वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर मुझे चलना होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।